नमस्कार दोस्तों, मनुकेटिव गार्डन में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हिबिस्कस प्लांट में दिए जाने वाली एक ऐसी खाद की जिसको देने से आपकी प्लांट में की बहुत सारी समस्याएं अपने आप ही दूर हो जाएंगी। देखिए, अगर आप अच्छी अपने पौधे को सनलाइट भी दे रहे हैं, समय पर वाटरिंग भी कर रहे हैं, प्रूनिंग भी कर रहे हैं, हर काम समय पर कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपके पौधे में कलियां नहीं बन रही हैं। कलियां अगर बन रही हैं तो एक दो कली बनती है, सूख कर झड़ जाती है और फूलों का साइज छोटा हो जाता है। फूलों का जो कलर होता है वो फीका फीका रहता है, पौधे में वो चमक नहीं रहती है, पौधा बिल्कुल बेजान सा रहता है। तो आज इन सभी समस्याओं का समाधान इस वीडियो में होगा। वीडियो बहुत छोटी है, आप इसे फुल वॉच कीजिए ताकि आप भी इसी तरह से अपने पौधे से फूल ले सकें। तो दोस्तों, इस एक गोली को हम उस खाद में मिक्स करेंगे और फिर उसका जादू अपने पौधे पर आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत से मेरे दोस्त कह रहे थे कि हम अपने पौधे में अच्छा फर्टिलाइज़र भी दे रहे हैं और सनलाइट भी अच्छे से दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है। आप जो मेरा सामने ये हिबिस्कस का प्लांट देख रहे हैं, ढेरों संख्या में इस पर फ्लावरिंग हो रही है, अनगिनत इसमें कलियां आई हुई हैं। तो मैंने उसी फर्टिलाइज़र को इस पौधे में दिया था और ये मेरा हाइब्रिड गुड़हल का पौधा है। आप फूल का साइज़ देख सकते हैं, इतने बड़े बड़े साइज़ के फूल ही मेरे इस प्लांट पर खिलते हैं, क्योंकि उस फर्टिलाइज़र का यूज़ मैं अपने पौधे में करती हूँ और वही मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत सारी समस्याएँ उससे दूर हो जाती हैं। तो देखिए दोस्तों, कौन सी खाद मैं अपने पौधे को देती हूँ। ये है गोबर की खाद। काफ़ी पुरानी ये सड़ी हुई गोबर की खाद है और जिसे मैं अपने गार्डन में ही तैयार करती हूँ। इसमें बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसमें 50% नाइट्रोजन पाया जाता है, फॉस्फोरस पाया जाता है, पोटेशियम पाया जाता है, जो कि हमारी पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इसे मिट्टी में मिक्स करने से मिट्टी में जल धारण की क्षमता भी बढ़ जाती है और पौधे की जो ग्रोथ होती है बहुत ही अच्छे से होती है। और उसके बाद जो मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ दोस्तों, ये है जो केले और प्याज के आलू के छिलके होते हैं, उनको सुखाकर मैं ग्राइंड कर लेती हूँ और मैं उनको स्टोर करके रख लेती हूँ। हर पौधे में मैं उनका यूज़ करती हूँ, जो कि फ्लावरिंग फूल देने वाले प्लांट्स होते हैं। तो 2 चम्मच मैंने ये केले, प्याज और आलू के छिलकों का जो मैंने ये मिक्सर बनाकर रखा है ग्राइंड करके, ये मैंने इसमें मिक्स किया है। इसमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम होता है, फास्फोरस होता है, मैग्नीशियम होता है, जिंक होता है, बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। और जो तीसरी चीज़ मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ, ये है लकड़ी की राख। देखिए दोस्तों, जो लकड़ी की राख होती है इसमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम, कैल्शियम पाया जाता है। ये एक फंगिसाइड के रूप में भी काम करता है। अगर आपके पौधे की मिट्टी में कीड़ा लगा है, फंगस लगा है, तो उसे भी ये दूर करता है। इसकी जगह आप नीम खली या हल्दी का भी प्रयोग कर सकते हैं अगर आपके पास लकड़ी की राख नहीं है। अब देखिए, अगली चीज़ मैं इस्तेमाल करूँगी, ये है एप्सम सोल्ट यानी मैग्नीशियम सल्फेट। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा हमारे पौधों के लिए होता है, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम पाया जाता है। कभी कभी क्या होता है, हमारे गुड़हल के पौधे पर कलियां तो बनती हैं, लेकिन वो कलियां गिर जाती हैं, तो ये मैग्नीशियम की कमी के कारण ही होता है। तो देखिए, इसे मैंने अच्छे से इस खाद में मिक्स कर लिया है। तो ये 3-4 चीज़ें मैंने इसमें अच्छे से मिक्स कर ली हैं। अभी मैं इसमें और भी चीज़ें मिक्स करूँगी। ये देखिए, ये है कैल्शियम की गोली। जो दवाइयाँ एक्सपायर हो जाती हैं मैं उन्हें अपने पौधे में यूज़ करती हूँ, लेकिन उनकी सही मात्रा का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ज़्यादा मात्रा में आप उनका यूज़ करेंगे तो आपके पौधे में फ़ायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है। तो देखिए, मेरा ग्रो बैग में लगा हुआ हिबिस्कस का प्लांट है, उसके लिए मैंने सिर्फ एक गोली का इस्तेमाल किया है। इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है। हमारे पौधे में कैल्शियम की कमी पूरी होती है। ये देखिए, 6 चीज़ों का मिश्रण बनाकर मैंने ये एक पावरफुल खाद तैयार की है। और जो ये एक्सपायर दवाई होती हैं, अगर सही मात्रा में अपने पौधों को आप देते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट इनका देखने को मिलता है। उसके बाद दोस्तों, कुछ बेसिक सी बातें हैं जो मैं आपको बता दूं। अगर आपने अपने हिबिस्कस प्लांट की प्रूनिंग या सॉफ्ट प्रूनिंग नहीं की है तो आप कर लीजिए।
उसके बाद हर 15 दिन बाद आपको मिट्टी की गुड़ाई करते रहना है। मिट्टी की गुड़ाई करने से मिट्टी में एरेशन बना रहता है, जो पौधे की जड़ें हैं उन्हें ऑक्सीजन मिलती है और जो हमारी मिट्टी में फंगस कीड़ा वगैरह होता है वो भी दूर हो जाता है। तो गुड़ाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरह मिट्टी को लूज़ करके आप एक दिन के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद आप इस तरह मिट्टी को जो इसकी स्टैम्प है उसके ऊपर चढ़ा दीजिए ताकि इसकी जड़ों को भी हवा लगती रहे। उसके अगले दिन बाद दोस्तों ये देखिए, मैंने एक दिन के लिए मिट्टी को इसी तरह छोड़ दिया था ताकि इसके मिट्टी के अंदर धूप जा सके और इसकी जड़ों को अच्छे से धूप मिल सके। उसके बाद जो मैंने ये खाद बनाई थी इसको मैंने अपने पौधे की मिट्टी के चारों तरफ इस तरह डाल दिया है और डालने के बाद जो मिट्टी मैंने इसकी स्टैम्प पर चढ़ाई थी उससे इस खाद को कवर कर दिया है। जब भी आप किसी पौधे में फर्टिलाइज़र दें तो उसे मिट्टी से ज़रूर कवर करें। उससे क्या होता है, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो होती है वो बनी रहती है, वो कम नहीं होती है। अगर आपने खाद देके इसी तरह खुला छोड़ दिया तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो देखिए इस पौधे पर अभी कलियां नहीं आई हुई हैं बिल्कुल भी, तो इस फर्टिलाइज़र को मैंने इसमें इस्तेमाल किया है। इसका रिज़ल्ट भी मैं आगे आपको दिखाऊंगी कितनी अच्छी मेरे इस प्लांट पर फ्लावरिंग हो रही है। तो दोस्तों अगर आप इस खाद का यूज़ अपने पौधे में करते हैं तो आपके पौधे पर भी इसी तरह से फ्लावरिंग होगी, फूलों का साइज बड़ा होगा, फूलों का जो कलर है वो भी ज़्यादा चटक होगा, फीका फीका कलर नहीं रहेगा। आपके पौधे में फंगस कीड़ा मिलीबग वगैरह नहीं लगेगा, ना ही मिट्टी में फंगस लगेगी। और दूसरी बात यह है कि आप इसकी गुड़ाई करें, पानी समय पर दें और इसकी सनलाइट का ध्यान रखें। ये मतलब सनलाइट पसंद करने वाला पौधा है, इसलिए इसे पूरे दिन की धूप में रखें। और ये देखिए मैं सभी पौधों में इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करती रहती हूँ। हो सके तो गुड़हल के प्लांट को आप पूरे दिन की धूप में रखिए। धूप में रखने से ही इस पर फ्लावरिंग होगी। धूप सनलाइट इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप धूप में नहीं रखेंगे, किसी शेडी एरिया में आपने इस पौधे को रख रखा है तो दोस्तों इस पर फ्लावरिंग नहीं होगी, चाहे आप इसे कितना भी अच्छा फर्टिलाइज़र दें। तो वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें।